नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। हरियाणा में शरीर झुलसा देने वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सीजन में पहली बार 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो हरियाणा में शरीर झुलसा देने वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सीजन में पहली बार 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। जी हां, अभी मई का ही महीना चल रहा है और जरा देखिए कि जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। अगर मई महीने में ही यही हालात हरियाणा में हैं, तो जरा सोचिए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पारा बढ़ेगा और क्या कुछ हालात लोगों के रहेंगे। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। और साथ ही बता दें कि अगर सिरसा की बात करें तो 47 डिग्री के पार पहुंच गया था सिरसा में पारा। तो लगातार इसी तरीके से गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है हीट वेव के कारण। जो लोग बाहर निकलते हैं कामकाज के लिए, अन्य किसी काम के लिए, उनका जो जीना है वो बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जरा सोचिए, 40 डिग्री पार तापमान जो है होता जा रहा है। सिरसा में भी काफी ज्यादा तापमान आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे भी और कई अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो हरियाणा में शरीर झुलसा देने वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और 24 घंटे में दिन का अधिकतम तापमान सीजन में पहली बार 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो जिन लोगों को कामकाज के लिए निकलना होता है, चाहे वो सुबह की बात की जाए, शाम की या दोपहर की बात की जाए, लगातार हीटवेव चल रही है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब ऐसे में ये सोचना जरूरी हो जाता है कि इसका समाधान क्या होगा और किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन जो है, गुजर बसर जो है कर रही हैं, वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या एहतियात बरते जाएंगे, किस तरीके से अपना ख्याल रखा जाएगा, ये बड़ा सवाल हो जाता है। तो अक्षय यादव संवाददाता महेंद्रगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, मनोज मलिक संवाददाता कैथल से लाइव जुड़ चुके हैं और गगन संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय यादव, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो किस तरीके का तापमान फिलहाल वहां देखने को मिल रहा है? कल की बात करें तो कितना तापमान था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गर्मी का सिस्टम है वो लगातार जारी है और प्रदेश के अंदर जो तेज जो गर्मी है और तेज कड़ाके की जो धूप है वो पड़ रही है। फिलहाल महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो कल की जो रात है वो नारनौल में 30 डिग्री के जो टेम्परेचर था, यानी सबसे प्रदेश की जो गर्म रात है वो नारनौल की थी। और अगर तापमान की बात की जाए तो 45 डिग्री का तापमान जो कल सिरसा का था और जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। उसके बाद महेंद्रगढ़ का 44 डिग्री तापमान था जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। यहाँ पर जो तेज धूप पड़ रही है और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि अभी तक मानसून का कोई भी ऐसी संभावना नहीं जताई जा रही कि मानसून आएगा। 25 जून के बाद जो मानसून है उसका प्रवेश हरियाणा के अंदर बताया जा रहा है। उसके बाद ही राहत मिलने के आसार वो नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो जो लोग अपने कार्यालय को जाते हैं, कामकाज को जाते हैं, खासा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब सुबह वो ऑफिस के लिए निकलते हैं तो सुबह 6 बजे तेज धूप वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में उनकी मुसीबत जरूर बढ़ा दी है। स्कूली बच्चे हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड के द्वारा अभी तक हालांकि छुट्टी के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। 1 जून से जो छुट्टी की संभावना है वो जताई गई है और डॉक्टरों के द्वारा भी लगातार जो है सावधानी बरतने की जो कही जा रही है कि कम से कम जो धूप के अंदर बाहर निकले और लगातार जो पानी का उपयोग है वो करें। और महेंद्रगढ़ के अंदर फिलहाल भी जो है बेहद जो गर्मी का जो सिलसिला है वो जारी है। और दूसरी जो समस्या लोगों को इसके चलते जो बिजली की डिमांड है वो बढ़ी है और बिजली के जो कट लगातार लग रहे हैं उससे भी लोग परेशान है। क्योंकि गर्मी के अंदर जो पंखे कूलर, ऐसे में बिजली की जो वोल्टेज है उसकी सप्लाई बढ़ती है तो कट लगते हैं। इससे भी उमस भरी गर्मी के अंदर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जी अक्षय, बने रहे हमारे साथ। मनोज भी कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, फिलहाल देख पा रही हूँ आप जहाँ पर हैं वहां पर भी बहुत तेज धूप आ रही है। किस तरीके का तापमान फिलहाल वहां पर है? कल की बात की जाए तो अब तक क्या कुछ असर रहा है? तापमान की जो बात है तो लगभग 47 तो
मनोज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है जी, कहिए। मनोज, आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, फिलहाल क्या कुछ तापमान है कैथल में, और कल की अगर बात करें तो अब तक क्या कुछ असर देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात करें कैथल जिले की तो कल लगभग 47 जो टेम्परेचर था कैथल का पहुंच चुका था, और आज की बात करें तो 44 डिग्री जो टेम्परेचर है कैथल का है, तापमान कैथल का पहुंच चुका है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग, दो बच्चे हैं, उनके लगातार ओपीडी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बढ़ती जा रही है। डॉक्टर द्वारा लगातार कहा भी जा रहा है, दिशा निर्देश भी, गाइडलाइन भी जारी की जा रही है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले, अगर कोई जरूरी ही कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। और बात करें मौसम विभाग द्वारा तो ये सूचना दी गई है कि 19 तारीख तक जो 3 डिग्री टेम्परेचर है, जो 3 डिग्री तापमान है, वो और बढ़ सकता है, जिसको लेकर जो गर्मी है, आपकी बार गर्मी जो तापमान है, जो गर्म हवा है, आपकी बार काफी सालों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकती है, जिसको लेकर आम जन को कहा गया है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा जो तरल पदार्थ है या जूस की बात करें उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अगर कहीं बाहर भी जाना पड़ता है तो लगातार 15-20 मिनट के अंदर जो तरल पदार्थ है उसका सेवन करना अनिवार्य बताया गया है। और बात करें एक तरफ जहां गर्मी का प्रकोप है तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कैथल में डॉक्टरों की काफी डॉक्टरों की काफी कमी दिखाई दे रही है। बात करें लगभग 19 जो डॉक्टर हैं उनकी कमी दिखाई दे रही है, जिसका सामना जो मरीज है उनको करना पड़ रहा है। काफी संख्या में मरीजों की जो लाइनें लगी रहती है, लेकिन डॉक्टर ना होने के कारण 3 या 4 घंटे के अंदर उनको डॉक्टरों से मिलना पड़ता है। इसको लेकर जो आमजन है काफी परेशान भी वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ऐसे में आमजन परेशान हो जाना लाजमी हो जाता है। कुरुक्षेत्र से गगन हमारे साथ जुड़े हैं। गगन, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो फिलहाल अभी क्या तापमान है वहां पर? बिल्कुल चविष्का, देखिए इस समय के तापमान की बात की जाए तो 40 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है, और तापमान अभी जो है आज बढ़ने को लग रही है। 43 डिग्री जो है तापमान जा सकता है, और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जो जारी किया गया है, कुछ क्षेत्र का जो है तापमान 40 डिग्री के पार भी जो है जा सकता है। अधिकतर देखिए इस समय बाजार में जो है क्षेत्र के बाजारों में तकरीबन जो लोग हैं बहुत ही कमी संख्या में जो है देखने को मिल रहे हैं, और जो लोग बाजारों के अंदर आ भी रहे हैं वो कहीं न कहीं अपना आप को ढकते हुए, फेस को कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर के द्वारा भी जो है जो लोग हैं उनसे अपील की गई है कि अधिक जिस तरह से गर्मी बढ़ती है काबू तभी घर से बाहर निकले, लेकिन सावधानी जो है जरूर बरते। लोग आंखों पर चश्मा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी, डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि पानी जितना ज्यादा पानी पिए उतना ज्यादा आपके लिए जो है ठीक रहेगा, और जगह जगह पर जो है पानी की देखने को मिल रही है। कुछ जिस तरह से देखिए छोटी छोटी जगहों पर जो है जूस की रोटियां जो है देखने को मिल रही है, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो जो लोग हैं इस समय काफी गर्मी जो है महसूस जो है करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कम संख्या में जो है बाजारों में जो है धुंधके जो है देखने को मिल रहे हैं। टेम्परेचर जो है अभी बढ़ने को लेकर ही है, मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो है जारी किया गया है। बातचीत देखिए हम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे भी जो बातचीत का बात करने की कोशिश करेंगे। गर्मी को लेकर क्या कुछ कहेंगे मैम, क्या कुछ कहेंगे? गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो और भी जो लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, गर्मी अधिक बढ़ रही है तो किस तरह से बचाव कर रहे हैं? गर्मी के बचाव के लिए तो हम जो नींबू पानी पी रहे हैं, सर पे कपड़ा रख के चलते हैं, जैसे मैंने थैला रखा हुआ है ऐसे रख के चलते हैं। और लोगों को ये जो गर्मी से पहले मैंने काम करो, उससे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लू बहुत ज्यादा चल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना 10-11 तक काम खत्म करने में। बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि अपने आप को बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर पर कपड़ा या किसी तरह की या छाता लेकर जो है चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। सुबह के समय में ही अधिकतर जो है लोग अपने काम कर जो है घर को चले जाते हैं, और या शाम को करते हैं। दोपहर में तो बहुत ही कम जो है लोग जो है बाजारों में। बिल्कुल गगन, हीट वेव का जो असर है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं तस्वीर में भी देख पा रही हूँ। गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन विशेषज्ञ जी, आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से मई के महीने में इतना ज्यादा तापमान हो रहा है, कैसे इसको देखा जाए? जी देखिए, अगर हम बात करते हैं पिछले महीनों की, तो उसमें गर्मी का असर नहीं देखने को मिला जी, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव रहा, बादलवाही रही, हल्की बूंदाबांदी और साथ में ओलावृष्टि भी देखने को मिली जी। तो जिसकी वजह से अप्रैल में, मार्च में और अब मई के जो पहले पखवाड़े में ज्यादा गर्मी नहीं देखने को मिली। परंतु वर्तमान परिदृश्य में कोई भी सक्रिय मौसम प्रणाली यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहे। वैसे आज आपको मैं बता दूं कि आज एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, तो जिसकी वजह से एक दो दिन हल्की मतलब बादलवाही देखने को मिलेगी और छिटपुट बूंदाबांदी की भी मतलब 20 तारीख तक देखने को मिलेगी। परंतु उस मौसम प्रणाली से इस गर्मी को कम करने में कोई सहायक नहीं होंगे। आने वाले दिनों में यानी 10 दिन के करीब मौसम लगातार मतलब इसी प्रकार से तापमान बढ़ते रहेंगे। वर्तमान में जो तापमान है वो अगर हम हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो इसके जो हरियाणा के जो पश्चिमी जिले हैं, जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और साथ में दक्षिणी जो जिले हैं जिसमें रेवाड़ी, गुड़गांव, नूह, मेवात, सोना, पलवल, तावरू, ये सभी इन स्थानों पर तापमान और बढ़ेंगे, यानी तापमान 48-49 डिग्री तक जाने की संभावनाएं हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल भी तापमान हरियाणा के ज्यादातर जिलों में 40 डिग्री से ऊपर रहे और जो पश्चिमी जो जिले हैं यहाँ पर तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गए। जैसे सिरसा में जो कल का तापमान था दिन का वो 47 डिग्री रहा। साथ ही साथ नारनौल, महेंद्रगढ़ यहाँ पर भी 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कहने का मतलब ये है कि साथ साथ में लू भी अपना प्रचंड तेवर दिखा रही है। आने वाले दिनों में ये परिस्थितियां और ज्यादा मतलब ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिससे आम जन को बहुत ज्यादा गर्मी और लू से सामना करना पड़ सकता है। जी चंद्रमोहन जी, बिल्कुल ये देखा तो जा रहा है मई के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। जब जून जुलाई आएगी तो क्या तस्वीर रहेंगी वो उस समय देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने बताया कि अभी 20 तारीख के बाद तक शायद कुछ बूंदाबांदी हो सकती है कई जिलों में। हाँ, तो मौसम छिटपुट जी, तो उससे भी लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। नहीं, उससे राहत नहीं मिलेगी, बल्कि उस सिस्टम की वजह से जो हल्की बूंदाबांदी होगी उससे उमस भरी पसीने वाली जो गर्मी है वो अपने तेवर और ज्यादा प्रचंड कर लेगी। तो आम जन को इससे ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली, इससे ज्यादा मतलब फायदा नहीं होने वाला। इससे बल्कि नुकसान ये होगा कि उमस भरी पसीने वाली गर्मी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज करेगी। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से ये हीट वेव चल रही है ये बिल्कुल शुष्क देखी जा रही है, इसमें नमी भी बिल्कुल भी नहीं है। कब तक इस तरीके की हीट वेव चलने की संभावना देखी जा सकती है? जी देखिए, अगर हम बात करें ये पूरा महीना यानी मई और जून के भी ये मान के चलो 8-10 दिन इसी प्रकार का तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और प्रचंड गर्मी से आम जन को सामना करना पड़ेगा। परंतु खुशखबरी की बात यह है कि जो इस बार मानसून जल्दी आ रहा है, जो हमारे केरल या जो हम साउथ की बात करते हैं वहां पर 4-5 दिन पहले आएगा। और साथ में अगर हम हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 25 जून के बाद मानसून यानी राहत की बौछारें हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर मानसून जल्दी आता है तो राहत तो देखने के लिए जरूर मिलेगी। हालांकि फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप बने रहेगा हमारे साथ। संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। कैथल की बात की जाए और महेंद्रगढ़ से भी, कुरुक्षेत्र से। गगन, आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल तापमान आपने बताया कि वहां पर 40 डिग्री के पार है, लोगों से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन फिलहाल सरकार की अगर बात की जाए, क्या एहतियात सरकार की तरफ से देखे जा रहे हैं? देखिए, अभी देखिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए एहतियात अभी करीब प्रशासन द्वारा किसी तरीके का कोई भी एहतियात जारी नहीं किया गया, कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। या स्कूलों की छुट्टियों की बात की जाए
जिस तरह से मई का महीना है और मिडल में जो है मई चल रहा है और अभी जून भी आना बाकी है, जुलाई भी आना बाकी है, तो तकरीबन जून के अंदर काफी भीषण गर्मी पड़ती है और इससे अंदाजा जो है लगाया जा सकता है गर्मी इस तरीके से बढ़ रही है तो जून में किस तरह का हाल जो है देखने को मिलेगा। बाजारों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग जो आ रहे हैं वो अपने आप को कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम हरियाणा न्यूज की तरफ से भी आम जन से ये अपील करेंगे, जरूरी काम हो दोपहर के समय में तभी जो है घर से बाहर निकले, अन्यथा जो ना निकले। पानी का डॉक्टरों के द्वारा भी जो सलाह जो है दी गई है आम जनता से अपील जो है कुछ क्षेत्रों में की गई है कि पानी का प्रयोग अधिक से अधिक करें और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। बच्चे और बुजुर्गों पर इस गर्मी का असर ज्यादा जो है देखने को मिलता है। देखिए, बच्चे गर्मी ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं और बुजुर्ग भी जो है गर्मी ज्यादा सहन नहीं कर पाते, इसलिए जो है तकरीबन गर्मी के समय में हॉस्पिटलों की में जो है बुजुर्गों और बच्चों की लंबी लंबी लाइनें भी जो है देखने को मिलती है, इसलिए जो है तभी घर से बाहर निकले जो जरूरी काम हो। देखिए, कुछ तस्वीरें और भी मैं साझा करने की कोशिश करूंगा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं मैं उनसे भी जब इसका बातचीत जो है करने की कोशिश करूंगा। गर्मी का मौसम चल रहा है तो किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से बचाव कर रहे हैं? गर्मी का तो चुनावी माहौल है, उसमें ज्यादा जुट रहे हैं सारी टीम। गर्मी पड़ रही है और तापमान भी बढ़ रहा है, तो किस तरह से अपने आप को बचाव तो चुनावी माहौल मनता है ना, अब तो लोकसभा का चुनाव है उसमें घूम रहे हैं, आप ऐसे चटाला जी का जुटता। और भी देख सकते हैं कि तकरीबन जो लोग हैं, बिल्कुल गगन, देख पा रही हूँ मैं कि किस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रही हैं। लोग भी कह रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं, सबके साथ बहुत परेशानी हो रही है। मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन जी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय यादव और मनोज मलिक, गगन, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार मौसम आप देख रहे हैं किस तरीके से करवट लेते हुए नजर आ रहा है और साथ ही गर्मी का जो प्रकोप है लगातार बढ़ रहा है। आमजन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। हीट वेव चल रही है जिसका ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है हरियाणा में। और साथ ही सिरसा की बात की जाए तो वहां पर 40 डिग्री से पार जो है पारा पहुंच गया, साथ ही 47 डिग्री बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बचाव की बात की जाए तो आमजन जो है अपना बचाव खुद करे, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं देखी जा रही है जिससे कि कभी बारिश आए और उसके बाद आप लोगों को राहत मिलती हुई नजर आए।